અને આપણે સીધા જઈશું બિહારના ભાગલપુરમાં કે જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સભાને સંબોધી રહ્યા છે। किऊल नदी और कोसी नदी पर भी पुलों का विस्तार किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, भागलपुर सहित बिहार के अनेक शहर और व्यापारिक केंद्र गंगा जी के किनारे बसे हुए हैं। आज हल्दिया और वाराणसी के बीच वाटरवे पर व्यापारिक जहाज तो चलने ही लगे हैं। इसे अब और बड़े जहाजों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इससे भागलपुर को भी सस्ती और कम प्रदूषण वाली कनेक्टिविटी मिलेगी। भाइयों और बहनों, अभी जो हाल में ही देश की कृषि को आधुनिक बनाने के लिए बड़े सुधार किए गए हैं, उनका भी लाभ बिहार के किसानों को होगा। मंडियों से जुड़ा कानून तो यहां पहले ही खत्म कर दिया गया था। अब बिहार में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और तेजी से काम होने की संभावना बनी है। अब बिहार के गांवों में, छोटे शहरों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था का और विस्तार होगा। जो नए कानून बने हैं, कृषि कानून, उससे यहां के आम, मक्का, लीची, केले की पैदावार करने वाले किसानों को बहुत मदद मिलने वाली है। नए प्रावधानों से खेत के पास ही स्टोरेज की सुविधाएं तैयार होगी। सरकार ने भी इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है। इस फंड से किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओस ऋण ले सकते हैं और भंडारण की व्यवस्थाएं बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी होगा। जब फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियां यहां आएगी तो किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। साथियों, एनडीए के विरोधी दल जब किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए तो अब किसानों को लगातार झूठ बोलने में जुट गए। आजकल ये लोग एमएसपी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये एनडीए की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की थी। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने सरकारी खरीद केंद्र बनाने और सरकारी खरीद दोनों पर बहुत जोर दिया है। जब ये लोग सरकार में थे, उसकी तुलना में बिहार में ही मैं उनकी पुरानी सरकारें और नीतीश जी की सरकार की तुलना करता हूं। बिहार में ही धान की सरकारी खरीद 4 गुना और गेहूं की सरकारी खरीद 5 गुना बढ़ी है। साथियों, इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी पर फैसला क्यों नहीं लिया, क्यों इन लोगों के समय में किसानों से इतना कम अनाज खरीदा जाता था, क्यों इन लोगों ने किसानों की, बिहार के किसानों की परवाह नहीं की। साथियों, किसानों के लिए ही नहीं, हमारे पशुपालकों और मछली पालकों के लिए भी पहली बार व्यापक कार्यक्रम बनाए गए हैं। देश में ये पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार द्वारा गाय, भैंस और दूसरे पशुओं के लिए मुफ्त टीकाकरण का इतना बड़ा अभियान चलाया गया। इंसानों की ही तरह पशुओं के लिए भी
आधार नंबर दिया गया है। हमारे गोपालकों को, हमारे पशुपालकों को सुविधा हो, उनको पशुओं के लेन देन और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी मिले, इसके लिए मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए हजारों करोड़ का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक और योजना शुरू की है, जिसका लाभ बिहार के गांवों को बहुत ज्यादा होगा। इस योजना के तहत गांव की जमीन पर, गांव में बने घरों पर आपका कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। इसके जरिए हर उस व्यक्ति को जिसके पास गांव में अपना घर है, जमीन है, उसे एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से आपको बैंकों से आसानी से कर्ज मिलेगा। आपको अपने घर को लेकर किसी तरह की चिंता में नहीं रहना होगा। बिहार चुनाव के बाद, एनडीए सरकार बनने के बाद यहां भी इस योजना को लागू किया जाएगा। अभी 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख लोगों को